जय हो नरसिंह भगवान की। कहीं नहीं खुलेगा। इसका श्रेय भी आप ही को जाता है, क्योंकि आपके चैनल की जो हाइप हुई वो पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री की टेबल तक गई है। जहाँ खुलेगा अरे प्रणाम प्रणाम। बस ना अरे बस वही हमें आपका आशीर्वाद चाहिए बस खाली, है ना। खूब चला जो न दिखाए कोई और, वो दिखाए पुनः गांव की ओर। जय हो रतोड़ी जी की। आपके पास में आऊंगा क्योंकि आप इसके बेर करता धरता है। जय हो नरसिंह भगवान की। दगड़ियों, आप सब तो याद बोली कि कुछ दिन पहले मेरे आते ऑटो वाला जो है खबर दिखाई देगी जगह की बहुत सारी महिला शक्ति युवा धरने पर था बैठा शराब के खिलाफ। और जब हमें खबर बढ़ाई तो नरसिंह भगवान दर्शन देनी, बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाई, लेकिन भगवान की इतना बड़ी कृपा है नरसिंह भगवान की कि जो ठेका में दाल तो खोल जो वो तो बंद होएगी, लेकिन पूरा उत्तराखंड के अंदर अब कोई भी ठेका अगर एक व्यक्ति मेरा अगर विरोध कर लूं तो ठेका नहीं खुल सकता। तो चलो भाई, अब देख लिया आप आज मैं मातृ शक्ति या युवा शक्ति बहुत कम दिखने लगी, काम नहीं चली। और आज ये इतना खुश हुए लोग कि नरसिंह भगवान के नौ से भंडारू करी और सब लगभग अपनी सेवा देनी। तो एक बार सभी लोग आप लोग बोला बोलो नरसिंह भगवान की, और आप लोग लिख जाए नरसिंह भगवान की जय। बहुत से लोग मैं हमेशा बोल रहा हूँ, इस लाइन को हिंदी बोलना चाहूंगा कि जो लोग हमारे देवी देवताओं की मजाक उड़ाते हैं वो कृपया इस खबर से दूर रहे, क्योंकि अगर कोई देवी देवताओं की मजाक उड़ाता है तो फिर देवी देवता उसको ऐसा नचाते हैं कि वो जिंदगी में नाचता रहता है और पूरे समाज में मजाक बन के रह जाता है। आपको भली भांति याद होगा कि यहीं पर जहाँ पे कि शराब का ठेका खुलने वाला था और मैंने जब खबर शुरू की तो मैंने कहा हमारा उत्तराखंड जो है देवी देवताओं से बचा हुआ है, ना कि नेताओं से। और जैसे ही मैंने भगवान नरसिंह का नाम लिया और माता पे भगवान नरसिंह ने बिल्कुल दर्शन दे दिए और जो फल मिला वो इनके चेहरों की मुस्कुराहट आप देख सकते हैं। आज आप देख कितना खुश चाह कि ठेका बंद हो गया। बहुत खुश हूँ आज कि ठेका बंद होगी, हमारी मेहनत भी कामयाब होगी, बच्चों ने हमारो साथ देनी है, तुम लोग भी हमारो साथ देना। अगर एक मंदिर के सामने वो ठेका खोलना और फिर भाई तो गलत काम था ना वो है। और खुश हम खुश हम अब देख लिया। मैं तो आयो अभी जाकर डायबिटी थोड़ी देर पहले आयो मैं, तब मैं चमक आते खबर दिखाई, फिर स्केच दिखाए मैंने आते, लेकिन मेरे मान्य मानी जब करता सिंह लेकिन जी मैं तो फोन करी और हमारा सजवान में तो फोन करी कि साहब है कि भाई साहब आपको आना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे पत्रकार लोग जो भी आप आए सबका धन्यवाद भी लोगों ने किया है। और इन्होंने कहा कि अगर आप लोग ना आते शायद हमारी नहीं सुनी जाती। तो दीदी आप कुछ बोल रही? भी बहुत खुश हुए ठेका बंद हुए। ठेका बंद हुएगी। और दीदी आप? हम भी बहुत खुश था। अच्छा। हमारी मेहनत काम आएगी, सब सहयोग से जीत गए हम। हमारा नरसिंह देव हमारा साथ देनी, तुम लोगों सब हमारा साथ देनी। आप क्या बोला? हम भी बोला कि छोड़ दे भाई। 15 दिन तक रहे हो, 15 दिन और बस हमारे भी मेहनत सफल होगी और हम भी खुश हो गया। धन्यवाद मार पिता देखो हम संघर्ष समिति अध्यक्ष है, हमें तो रहना पड़ेगा। मेन शक्ति जो हमारी माता शक्ति है, हमारे बच्चे जो हमारे रात दिन हमारे साथ थे, इन लोगों का सहयोग जो रहा और भगवान नरसिंह का आज भी नरसिंह देवता प्रकट हुए। सुबह हमने पूजा अर्चना करी तो इससे हमारी खुशी पूरे उत्तराखंड का नाजिर बनी, पूरी नजीर बनी है उत्तराखंड के लिए कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति एक आदमी अगर किसी ठेका का विरोध करता है तो कहीं नहीं खुलेगा। और जहाँ खुलेगा अरे अरे बस वही हमें आपका आशीर्वाद चाहिए बस खाली, है ना। खूब चला जो न दिखाए कोई और, वो दिखाए पुनः गांव की ओर। जय हो रतोड़ी जी की। आपके पास में आऊंगा क्योंकि आप इसके बेर करता धरता है।
और एक भाई साहब और है अभी पैसे खराब हो जाते हैं मगर दारू ठेका खोल अब ये काम हो गया भाई, अब ये काम हो गया ना कि मैं तो नहीं पता कि मैं कुपे तो कोई पहनूं, लेकिन ब्यों पे आता मैंने ब्यों करते ना। सही बात बोले अगर आप अगर आप लोगों को ठेका बंद कराई तो ब्यों पे आते माँ दारू माँ सुननी चाहिए धीरे धीरे करी कुछ दिन बाद हो ना कि ब्यो बराती में दारू मासू बिल्कुल ना करो, बंद हो जाओ। अच्छा मेरे मंत्री में सब बात करता हूँ, आपके विशेष बात करना जो आपस भंडार लगा यहाँ जी भाई जी, और मैं सुनी करीबन 500-700 हजार लोग जी भी आए बोला। आप लोगों के पास मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, धन्यवाद भाई जी आपको कि आपने जो मतलब ये सोचा कि भंडारा करते हैं। जी। हमने इसलिए भंडारा करा, हमने आज जीत हासिल हुई हमारी, आज हमारे नरसिंह देवता की कृपा से हमने आज जीते, उसी खुशी में हमने भंडारा करा भाई जी। एक बात बताऊं, आप तो उम्मीद नहीं थे ना ये बोलो कि आज के बाद मुझे धमकी क्या, अब धमकी मेरे कहना जो तुम्हें नचाएगा वो खुद नाचेगा। आज अच्छे अच्छे को पता लग गया कि जो लोग देखो ये छोटा सा मंदिर है लेकिन आस्था बहुत बड़ी है, इस छोटे मंदिर में बड़ी आस्था होने के बाद बड़े बड़े दिग्गज जो है जो व्यवस्था थी वो सब धरासे हो गए। ये हमारा पौराणिक मंदिर है, आज से नहीं बहुत हमारे पूर्वजों के टाइम से है। चलिए बहुत बढ़िया। भाई जी आप कुछ बोलना भाई जी? प्रणाम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे पत्रकार लोगों जी का, और यहाँ के जितने हमारे चाची हो गई, बड़ी होगी, ताई होगी, उन लोगों ने बहुत साथ देनी। और आज हम 15 दिन बाद अच्छा रिजल्ट आई मारो। अब रिजल्ट को आज वेगो उपलक्ष्य आज हमारा राहुल सजवान भंडारा करी जगह बीच में काफी लोग आया और हमको बहुत अच्छा लगा। बस और नरसिंह देवता के पास सब बताइए। अब आज में कब सब बात करें, आप शुभ नाम कैसे? राकेश सजवान। कितना खुश रहा जी? बहुत बहुत खुश, बहुत ज्यादा, बहुत 1 किलोग्राम बहुत ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जो यहाँ पे पधारे हैं, आपका बहुत शुक्रिया रहा कि आपने उस दिन सूचना के माध्यम से दिखाया कि यहाँ पे ठेका खुल रहा था और हम लोगों के साथ रहा, सब लोगों का साथ रहा, आपका साथ रहा, तो इस द्वारा ठेका बंद हुआ। उसके उपलक्ष्य में आज हमने भंडारा कराया और काफी जनता लोग आए, प्रसाद ग्रहण किया। और बहुत बहुत धन्यवाद नरसिंह देवता का जी, उन्होंने अपनी कृपा बनाए रखे। नरसिंह पूजा राहुल जी आप कुछ बोला? हाँ जरूर बोलूंगा। मैं यहाँ पे कम से कम देख रहा हूँ जो यहाँ की नौजवान और हमारी मातृशक्ति लेडीज हैं जो गाँव के अठर पट्टी के यहाँ के अठर वाले के, इन्होंने रात दिन लगातार 13 दिन तक यहाँ पर धरना देकर 15 दिन तक इसमें लगातार धरना देकर रात दिन मैं देख रहा हूँ कि रात मुझे बैठे रहे बड़े उसमें, तो मैं बड़ी खुशी हुई मुझे। और बड़ा ऐसे अगर सब लोग करें तो कोई ऐसा नहीं जो कि गलत काम कोई हो, शराब का ठेके खुले यहाँ पे। अच्छा करतासी देवी जी, आपको पास आना चाहूँगा सीधा, क्योंकि आप जो है इस बात के करता धरता है। आपने पहले भी संघर्ष किया, पल्ली वो जब आप ठेका खुल रहा था और अब फिर आपने संघर्ष किया, आप इसमें जो है जीत आपकी हासिल हुई। एक बार ताली आप अपने सबसे पहले तो मैं रतोड़ी जी का आप सभी मतलब सब पूरी समिति वालों की तरफ बड़ी, विशेषकर राहुल, मंजीत भाई, रावत जी, आंसू और एक लड़का हमारी गलत है छोटी सी आकाश सजवान जैन की, मतलब अपना पूरी छवि हमारे दिल में बैठे ली। बहुत बढ़िया लड़का गाँव को, गोपाल भाई, राकेश, ये लड़का ड्यूटी करता है 12 घंटा ड्यूटी करके रात को थक हार के रात को आता था। बंटी सजवान, ये कुछ लड़के ऐसे हैं, अजीत हुआ, मुकेश सजवान हुआ, ये लड़के दिन भर ड्यूटी करते हैं, रात और हमारे लिए सोने आते थे। तो इन लड़कों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इस बार हमारा पूरा साथ दिया। और जो लड़के जो बुजुर्ग माता बहने यहाँ पर रही है तो भक्त बनो वो सब तो मेरे नमन छठ वरदान बड़ा तो चरण स्पष्ट प्रणाम। आपने बोला किरमोरी पर जो बोल रहा है कि एक गिलेरी जैसा सहयोग सबका था, तो शायद ये काम नहीं होता। भले आज मैं लेट आया भाई साहब, भंडारे नहीं आ सका मैं, शायद भंडारे में नसीब ये मुझे ऐसे लग रहा है। पूरी समिति को अच्छा आपका धन्यवाद। अरे वो तो भाई नहीं हम मैं तो दिन दे लो ना, हाँ। दोबारा का भंडारा मान तुम। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ 15 दिन तक बूढ़े तो खाना ये खिलाए, 4-5 बूढ़े नहीं बैठाए कि खाना पेड़ हम बारी से हम खाना खिलाए, मेहनत कामयाब। और गालियों आप चिंता न करा, भंडारा प्रसाद आपको जरूर मिल लो। चलो अपने प्रसाद कहलू बच्चे कहलू। अच्छा आप ये बता पहले अब कि अभी जब भाई साहब रावत जी बोले बुढ़ी कि जब आप आए तो नरसिंह बाबा ने दर्शन दिए,
या मतलब जो है नरसिंह निनाद लो नरसिंह भगवान है तो तक पत्रकार से बोलो जोर में। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही बोल तुम क्योंकि हम अबरी और मेरे ख्याल छठो साथ। एक बात में विशेष बात बोलियो, ये को सबको श्रेय याद हो हमारा जो दर्शक जन पुनः गांव की ओर का सभी दीदी बोली बुजुर्ग 80-90 वर्ष का जो बुजुर्ग से हमारा हुए हमारी खबर तो दगदान, मैं उन्हें सत्तर नमन कर प्रणाम कर दो। पुनः गाँव की ओर से आप इतना प्रेम देना है कि मतलब कई बार मेरा खुद आंसू निकल रहा है कि मुझे नहीं पता था कि पुनः गाँव की ओर एक दिन इतना बड़ा चैनल बनेगा, लोग दूर दूर बुलाएंगे और इस तरह मेले प्रसार रखेंगे। और सबसे बड़ा प्रसार होता है प्रसन्नता। सबसे बड़ा आप लोग कहते हैं भाई साहब आपकी खुशी का राज क्या है? मेरी खुशी का राज ये है कि मैं कोई नशा नहीं करता, नशा एक ही करता हूँ समाज सेवा करता है। नेगी जी मैं चाहूंगा कि आप उस लेटर को पढ़ के सुना दीजिए जो आज हर उत्तराखंडी के लिए यहाँ से मुझे लगता है एक आगाज हुआ है कि कहीं पर भी अगर एक व्यक्ति विशेष भी शराब के ठेका विरोध करता है तो वहाँ पर ठेका नहीं खुलेगा। इसको पढ़ के आप सुना दीजिएगा। जी धन्यवाद जी। इसका श्रेय भी आप ही को जाता है क्योंकि आपके चैनल की जो हाइप हुई वो पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री की टेबल तक गई है। शायद उन्होंने भी आपका चैनल बढ़ाया। ये कार्यालय आबकारी आयुक्त की तरफ से कमिश्नर की तरफ से हुआ है समस्त जिलाधिकारी उत्तराखंड, समस्त जिलाधिकारी उत्तराखंड यानी कि पूरे उत्तराखंड राज्य के लिए। विषय है जन विरोध एवं जन संवेदनाओं के दृष्टिगत वर्तमान वित्तीय वर्ष में नवसृजित मदिरा दुकानों को पूर्ण रूप से बंद किए जाने के संबंध में उपयुक्त विषय जन संवेदनाओं के दृष्टिगत निर्देशित किया जाता है कि आबकारी नीति विषयक नियमावली 2025 त्रिवर्षीय के नियम 28/1 के अंतर्गत वर्तमान वर्ष में नवसृजित विदेशी मदिरा दुकानों को नियम 28.4/1 के अंतर्गत स्थानीय जन विरोध एवं जनभावनाओं एवं जन संवेदनशील हिता के दृष्टिगत जिन मदिरा दुकानों का व्यापक जन विरोध हो रहा है यानी कि जहां कहीं भी नई दुकानों का विरोध हो रहा है उन दुकानों को पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा। ये समस्त जिले के लिए है और इसमें हरिश्चंद्र सेमाल जी आबकारी आयुक्त उत्तराखंड। इसमें मैं एक आपके माध्यम से शायद किसी को पता भी ना होगा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री इसमें रमेश पोखरियाल निशंक जी की बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने की स्वयं वार्ता की। इसमें भाभी जी सब हम लोग जा रखे थे वो बात मैं आज खोल रहा हूँ विषय में और उन्होंने मेरे खुद सामने हरिश्चंद्र सेमाल जी जो कि आबकारी आयुक्त है उनको फोन किया। उन्होंने कहा साहब जरूर होगा, 1-2 दिन का टाइम लगा। तो 13 तारीख हुआ था, 14 तारीख का ये लेटर है यानी कि उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा हिमांशु चमोली जी जो कि हमारे पास डीएम साहब के साथ गए, हमारे साथ हमारी टीम गई है। इनको भी फोन किया उन्होंने भी आगे बात की, डीओ साहब से बात की। तो मैं हिमांशु चमोली का भी उनका भी धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ जिन लोगों ने भी हमारा साथ दिया जिस किसी रूप में भी। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ जैसे भी दिया उन्होंने। आप जैसे पत्रकारों ने बहुगुणा जी से लेकर यूटीवी के हमारे धीरेन्द्र सजवान ईटीवी उत्तराखंड देहरादून से उन्होंने भी हमारा साथ दिया। उन सभी साथियों का जिन समस्त यूकेडी के लोग आए, मोहित डिमरी भाई उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया। कुसुम जोशी दीदी वो भी आ रखे थे सारे। मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि कुसुम दीदी जो कि पिछली बार निरंतर मेरे साथ उस दिन एक रात बैठी हुई थी कुसुम दीदी पिछली बार। और मोहित डिमरी उन्होंने भी मीडिया से बात की। तो स्थानीय मीडिया ने कई स्थानीय मीडिया ने अखबार छोड़कर हमारा साथ नहीं दिया। मैं खुले तौर पे बोलना चाहता हूँ लेकिन जो बाहर की मीडिया थी आप जैसे लोग थे उन्होंने हमारा समर्थन किया। और अखबार हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, नव भारत, आपका अमर उजाला, इन सभी का धन्यवाद। नव चेतना एक छोटा सा अखबार है उस कलम के सिपाही को मैं धन्यवाद करता हूँ जिसने सरेआम सरकार के खिलाफ लिखा या सांसद के खिलाफ और विधायक के खिलाफ। मैं ऐसे पत्रकारों को सलाम करता हूं। आप जैसे लोगों के कारण पत्रकारिता जीवित है और चौथा स्तंभ जीवित है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो सरकार मनमानी करेगी और उसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरी समस्त टीम की तरफ से, पूरे गाँव की तरफ से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। पूरी संघर्ष समिति अठूरवाला जुड़ाना की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये माला मेरे गले में नहीं, ये सब उन भाई बहनों के बुजुर्गों के गले में है जिन्होंने रात दिन एक करी और जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया। आपका एक शेयर, मैं बार बार कहता हूँ, शेयर जंगल में शेर की तरह होता है। जब वो दहाड़ता है तो अच्छे की हवा निकल जाती है। आप ये ना समझे भाई साहब कि आपने शेयर किया, वो हल्का काम किया। आपका एक शेयर करना, एक प्रतिक्रिया देना बहुत बड़ी बात है। और मैं
अंत में एक बात और कहना चाहूंगा जी। एक चीज और है, मैं आप ही के माध्यम से बोलना जी। मैं आप ही के माध्यम से एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है। अभी करीबन 7-8 दिन पहले की बात है, यही विस्थापित में किसी बाहर के किराएदार ने मकान मालिक पे बंदूक तान दी है। ये यहाँ के स्थानीय पत्रकारों ने किसी ने नहीं दिखाया। हमारी ये टीम यहाँ रात को बैठी थी, हम लोग 2 बजे चौकी में गया, हमारे पास पूरी सूचना है। यहाँ का स्थानीय पुलिस प्रशासन बेसुध होकर सोया हुआ है। अगली लड़ाई हमारी स्थानीय यहाँ पे जो बाहर के लोग हैं उनका जो पुलिस वेरिफिकेशन है उसके खिलाफ होगा, उसमें हमें आपकी बहुत मदद चाहिए होगी। उसका दूसरा ये है कि हम इसके बाद हमारा जो विस्थापन हो रहा है ना हमारा, यहाँ से इन लोगों ने हमारे 84 मीटर मतलब 84 मीटर जमीन ली हमारी ना, जो 7 वर्ष उन्होंने तो 7 में मना कर दिया हमने, क्योंकि शासन आदेश है नहीं, शासन आदेश जो है इतने का ही है, मतलब 67 का वो 5 मीटर लगा लो तब हो रही है 84 मीटर। चलिए कुल मिला के आपसे एक चीज और भी निवेदन करना चाहता हूँ मैं, जी भाई। ठीक है, जिस प्रकार हमने ये ठेका बंद कराया ना, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ ये शादी ब्याह में, मेहंदी में ये दारू का रिवाज बंद होना चाहिए। ये बहुत ही गंदा रिवाज है और ये यहाँ नहीं पूरे इंडिया में बंद होना चाहिए भाई जी। बस इससे लोगों को बर्बाद कर दिया भाई जी। ये बस यही मैं कहने वाला, लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से सभी ने यहाँ संघर्ष किया, आज ये ठेका बंद हुआ, वो लेटर वो चिट्ठी छपी है कि अब उत्तराखंड में कहीं पर भी अगर शराब के ठेका विरोध हुआ तो नहीं खुल पाएगा। उसी तरह से अगर हम संकल्प ले रहे, दारू पीना बुरी बात नहीं है, लेकिन कब पीना, कहाँ पीना है। देखिए उन्हीं लोगों हम शराब, उन्हीं को हम शादी ब्याह में शराब पिलाते, वही डीजे में नाचते, वही मुर्गा मांस खाते और वही हमारी बहन बेटों के साथ बदतमीजी करते और उन्हीं के फिर हम पाँव पड़ते। और यानी कि जो शराब नहीं पीता है वो पागल सा बन जाता है। तो जैसे मैंने संकल्प ले रखा भाई साहब, संकल्प हमारा ये है कि जहाँ जिस शादी ब्याह में शराब मांस परोसा जाएगा मैं वहां नहीं जाता। ये 3-4 महीने जो है मैंने संकल्प ले लिया, मैं नहीं जाता हूँ। और ऐसी कोई शादी हो जो बिना शराब की हो, जहाँ मांस ना परोसा गया हो, तो आप मुझे बुलाएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आने की और सबको दिखाऊंगा। तो जय हो नरसिंह भगवान की जय। और आज के मेरे कैमरामैन आप थे भाई साहब, पसीना आ गया आपका, आप क्या कहना चाहेंगे? पसीना पूछ लेने बाद में कोई बात नहीं। क्या कहना चाहिए, सबकी सफल की मेहनत रंग लाई है। बगल में हमारा वो था जोगैना मंदिर है नरसिंह देवता का, बगल में ठेका खुल रहा था, जस्ट 10 कदम तो दूर नहीं था ये जहाँ पे खुल रहा था ठेका। तो ये 15 दिन के बाद जो मेहनत रंग लाई है, सबकी मेहनत रंग लाई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। ऐसे ही विरोध होना चाहिए हर जगह जहाँ जहाँ ठेका खुल रहा है, हमेशा ऐसी विरोध होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी वो जगह जहां पर की मातृशक्ति युवा शक्ति बैठी थी 15 दिन तक धरने पे, और ठीक सामने जो 2 शटर लगे हुए हैं, यहाँ पर खुलना था दारू का ठेका। और यहीं से मात्र आप देख सकते हैं कि 20 या 25 मीटर की दूरी पे यहाँ पर खुलना था ठेका। लेकिन यहाँ का जो ये टेंट यहाँ पे लगा था ये उखड़ चुका है या भंडारा भी हो चुका है। और अब यहाँ पर जो है हाँ तुम देख हाँ खाना देते हैं, ठीक है, बहुत होगी फिर मिलना हाँ जरूर फिर मिलना। और यहाँ पर ये देखिएगा आप, यहाँ पर है नरसिंह भगवान का मंदिर, यहाँ पे आज टेंट लगा हुआ था, अब वो भी फिलहाल खड़ी है। लेकिन भगवान नरसिंह भगवान का जो मंदिर यहाँ पर है, आप लोग आते जाते यहाँ माथा जरूर टेकेगा। और यहाँ पे हमारी ये फैक्ट्री आउटलेट रावत जी की दुकान है, यहाँ से आप सामान ले सकते हैं भाई साहब, सारा सामान उसका है, प्लास्टिक जो है फूल मार। ये देखिए रावत जी की दुकान, यहाँ पे प्लास्टिक मुक्त दुकान, यानी मतलब कि प्लास्टिक के सामान कम बेचते हैं और ज्यादा जो है बर्मी कंपोस्ट। हाँ तो आपके पास स्पेशल मैं किसी दिन आऊंगा, और भारत माता का जो आपने झंडा भी टांग रखा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद ये पात्र है आपकी जी। आप यहाँ पे खड़े थे तो आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी दुकान का थोड़ा सा जरा, हमारे एक बुजुर्ग दुकान चला रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।